नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रातः काल से लेकर रात में सोने तक कई नियम बताए गए हैं। यदि शास्त्रों में वर्णित इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने पर कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बाल धोने से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी परिवार या पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी यानी स्त्री पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी, घर की स्त्री प्रशंसनीय स्वभाव और सरल व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर, खुशियों से भरा हुआ और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के देवी देवता और भगवान भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे भगवान विष्णु के लिए माता लक्ष्मी ही सर्वरूपरी है, उसी तरह शक्ति के बिना अधूरे हैं शिव। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे समाज में स्त्री को ही अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और समस्त संसार का ऐश्वर्य लाने वाली माना जाता है। अगर घर की स्त्री धर्म के अनुसार आचरण करे तो वो अपने घर को मंदिर के समान पवित्र बना देती है, जिसमें समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है कि उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को भुगतना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागिन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है तो उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। जो कन्याएं लगातार बुधवार के दिन अपने बाल धोती हैं, उनके छोटे भाई की स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसीलिए कुंवारी कन्याएं बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। दूसरी बात, आजकल समय बदल रहा है जिसमें लोग आधुनिक लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार या शुभ तिथियों वाले मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि या त्योहार पर ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर तो बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। इससे आपके जीवन में चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप तनाव, निराश, अवसाद या अधिक धन खर्च का सामना आपको करना पड़ सकता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखती हैं तो भूल से भी उस दिन बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उस दिन बाल कदापि ना धोएं, बल्कि हो सके तो उसके एक दिन पहले ही आप बाल धो लें। यदि किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप एक उपाय कर सकती हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकती हैं। चौथी बात, सुहागिन महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में धन की स्थिति को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवी बात, यदि आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठवीं बात, शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है दोस्तों, तो इस दिन ना तो सर में तेल लगाना चाहिए और ना ही अपने बालों को धोना चाहिए। यदि आप शनिवार को बाल धोती हैं तो इससे शनि की दृष्टि आप पर बनी रहती है और ज्योतिष शास्त्र में शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप केवल एक छोटा सा उपाय करें। नहाने से पहले आप हल्दी और बेसन को मिलाकर पहले अपने बालों पर लगा लें, उसके बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं, अन्यथा शनिवार को बाल कदापि ना धोएं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागिन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो
सुहागिन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुषों के लिए नियम है कि उन्हें सदैव नहाने में बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन स्त्रियां बिना बाल धोए केवल सिंदूर लगाकर भी पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और यज्ञ आदि में सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, सिंदूर से जुड़ी भी एक विशेष बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक या फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी पति द्वारा पत्नी की मांग से सिंदूर लगाने पर यदि वो थोड़ा सा नाक पर असावधानी वश गिर जाता है तो ये पति का पत्नी के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है और इस बात का भी प्रतीक होता है कि आने वाले समय में भी उनके संबंध और भी ज्यादा गहरे और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती हैं और अनजाने में वो नाक पर गिर जाता है तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती हैं तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती हैं। साथ ही इसके दुष्परिणाम आपके पति को भी भुगतने पड़ सकते हैं। सिंदूर एक स्त्री के लिए उसके सौभाग्य की निशानी होती है। जब हम कभी किसी विवाहित स्त्री को देखते हैं तो उसकी मांग में सिंदूर जरूर लगा होता है। विवाहित स्त्रियों को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना गया है। आपको बता दें कि कई बार सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कभी कभी जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कुछ गलती कर ही बैठती हैं, जिसमें पहली गलती तो यही है कि कई बार महिलाएं बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय वो किनारे पर लगाती हैं तो उनका पति भी उनसे किनारा कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से पति पत्नी के आपस के रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दूसरी गलती आधुनिक विचारधारा से प्रेरित है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसी जोड़ी को अवश्य मिलता है, लेकिन जो स्त्री इन बातों को उतना महत्व नहीं देती और अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है, अर्थात उसके पति को समाज में उचित पद या सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सबरी स्त्री सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक होती है। माथे पर सिंदूर लगाते समय महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए और अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो ऐसा माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो सकता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा और बीचों बीच में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कब बाल धोएं, कब नहीं धोएं, किस दिन बाल धोने से आपको कष्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो नियम बनाए गए हैं वास्तुशास्त्र में बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं ताकि आप इन नियमों का पालन कर सके और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा या मुश्किल उत्पन्न ना हो। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बनाए गए नियमों का अगर कोई पालन कर लेता है तो उसे जीवन की हर वो सफलता मिलती है जिसे वो पाना चाहता है, वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है। वास्तुशास्त्र में जो बनाए गए नियम है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही सोच विचार करके बनाए गए हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जो दिनचर्या में सुख चाहते हैं या फिर दिनचर्या में होने वाली जो मुसीबतें मुश्किलें आती हैं उनसे दूर जाना चाहते हैं, घर के कलह कलेश से हटना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भगाना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र में बनाए गए नियमों का पालन अवश्य करें। मुझे उम्मीद है और आजमाई हुई बात है कि जब कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र के नियमों द्वारा कोई कार्य करता है तो उसका सफल होना तय है। कोई भी कार्य आप करेंगे वो संपन्न जरूर होगा। तो वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दिया गया ज्ञान और वास्तुशास्त्र के बताए गए नियम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वास्तुशास्त्र के नियमों से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।